मौजूद हैं ट्रेनर काशिफ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। तौसीक भाई क्या हाल है? अभी सेगमेंट शुरू ही नहीं हुआ तो तुमने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू कर दी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी वजन है और मैं चाह रहा था कि मेरा जिस्म ठंडा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से गर्म भी कर लूँगा, मसल पट्टे असलात नरम भी हो जाएंगे ताकि मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंटेंसिटी वाला वर्कआउट है ओके। और काफ़ी स्ट्रेंथ यूज़ होगी, तो मैं चाहता हूँ कि इंजरी के मेरे चांसेस कम से बॉडी कम को वार्म करना तो पहले वार्म से अच्छा जरूरी है। बिल्कुल करना ठीक। बोल तो आप इक्विपमेंट के साथ खेलें, प्ले विद दिस, क्योंकि जब आप इक्विपमेंट के साथ खेलते हैं तो आपकी कनेक्शन बनता है वेट के साथ। लोहे को लोहा ना समझें, क्योंकि जब आप इसके साथ कनेक्शन बनाएंगे तभी आप इसके साथ अडॉप्ट कर सकेंगे अपनी दोस्ती बॉडी करें को। इसके। दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा वर्कआउट है दोस्ती भाई, अपर बॉडी का वर्कआउट है, जिसमें हमारे आर्म्स, बाजू शामिल हैं, कंधे शामिल हैं, कमर का ऊपर वाला हिस्सा शामिल है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। वर्जिश की ही बात कर लें तो हम जब सोचते हैं कि ये वर्जिश करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, वो हमारे पट्टे मजबूत नहीं होते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे ताकि पट्टे जब मजबूत हो जाएं तो आप बाकी जिस्म की कार्रवाई भी कर सकें विद द पैसेज ऑफ टाइम, आगे आगे करके। जिस फेज से आजकल मैं गुजर रहा हूँ, जिस फेज से आप गुजरे, जिससे हम अक्सर बात करते हैं कि भाई बिल्कुल। स्ट्रेंथ नहीं है तो इंडोरेंस पे, थकान पे काम करना है या स्ट्रेंथ पे, तो स्ट्रेंथ पे काम करेंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। एब्सोल्युटली। तो बाइसेप कर्ल से स्टार्ट करेंगे। आपके पास बार का होना बहुत ज़रूरी है या कोई ऐसी चीज़ हैवी जिसको आप इस तरीके से लिफ्ट कर सकें जिस तरीके से मैं अभी लिफ्ट करने जा रहा हूँ। आपका जो हाथों का स्टैंस है शोल्डर विड्थ होना चाहिए। शोल्डर विड्थ से मुराद ये है कि आपने जहाँ से पकड़ना है इसको कंधों से थोड़ा सा वाइड हो जाए। स्टार्ट करेंगे ऑल द वे, यहाँ लाना है आपने, झटका नहीं देना, और ऑल द वे डाउन, पूरा नीचे लेके जाएंगे, पूरा ऊपर लेके आएंगे। जब आप ऊपर लेके जाएंगे सांस छोड़ना है। जब नीचे लेके आएंगे तो आपने सांस रोकना है। ये और कोई देखिएगा जल्दी नहीं है, खास तौर पे नीचे आते हुए जी, बिल्कुल उसको पूरा वक्त देना है, पूरा वक्त देना है, पूरा वक्त देना है। जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल करना। इसके कितने साथ reps? इसके आपने 8 रेपिटेशंस करने हैं साथियों। इसके साथ ही जब आप ये कर लेंगे तो आपने एक ऐसी चीज़ लेनी है जिसका वजन थोड़ा सा कम हो, ठीक है, और इसके साथ आपने करना है अगेन सेम पोजीशन। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों इसमें अब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने बाजुओं को ले गया हूँ, तो शोल्डर विड्थ सेम स्टैंस, लेकिन यही रहते हुए आपने नाइस एंड कंट्रोल 1 2 3 1, इस तरीके से इसको करना है। वो आपने किया, उसके 8 रेपिटेशंस किए जो फर्स्ट मूव थी, और उसके फ़ौरन बाद ये आपने करना है इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं, और फिर आपने ब्रेक लेनी है 45 यानी 45 सेकंड्स की, और इसके 3 सेट्स रिपीट करेंगे ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। अब देखिए कि मेरा जिस्म का पूरा हिस्सा ज़मीन के साथ है और कंधे और बाजू मेरे अगेंस्ट द ग्रेविटी है, बिल्कुल हवा में है, और मैंने तकरीबन 12 से 14 किलो वजन उठाया हुआ है, और हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने पट्टों पे काम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, ये आपने किया। इसके साथ ही हम इसी बार को पकड़ेंगे, इसी वेट को पकड़ेंगे इस तरीके से, बिल्कुल आपने यहाँ पे रखना है। ग्रिप प्लेसमेंट आपका कोई भी हो, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ हो रही है, कोशिश करें कि आप क्रॉस करें। कैसे? हाथों को यूँ क्रॉस किया आपने, इसको लिफ्ट किया, बैक स्ट्रेट, कमर को सीधा रखते हुए गर्दन को सीधा रखना है आपने। स्टैंस यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सीधा लेग्स को नहीं रखना, घुटने सीधे ना हो, हल्के से बेंड करें ताकि आपको ओके। स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। और आपने ऑल द वे कंट्रोल करना है वेट को। इसके आप 12 रेपिटेशंस करेंगे साथियों, ठीक है। 12 मरतबा करने के बाद, यानी कि कसरत, रेपिटेशंस को कहते हैं कसरत। 1 2, ये 12 मरतबा किया आपने, ब्रेक लिया, आराम से इसको रखा, और फौरन से आपने डंबल को पकड़ना है, वेट इंक्रीज किया, वेट इंक्रीज किया, और आपने अब ये पेस में करना है। पहले हम टेम्पो यूज़ कर रहे थे, अब ये पेस में नॉन स्टॉप, यही पेस चाहिए एक्चुअली, ठीक है, पंप के लिए। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, पूरा नीचे, ये पूरा आपने मोमेंटम बना के रखना है। आज की वेट एक्सरसाइजेस हैं जी। उन हमारे साथियों के लिए जिन्होंने गिला किया था कि ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर थमीना और तौसीक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो हमने जी। सोचा है कि आज जरा उनको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर लेके जाएं, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मूव की तरफ। हमने डंबल को यूँ पकड़ा, यूँ बैठिए, इसको उठाइए, देखिए कि ग्रिप प्लेसमेंट क्या है। ये जो हाथ है इसको डंबल से यूँ पकड़ना है, ठीक है। कोहनियाँ पीछे लेके लॉक करनी, क्लोज करनी है एज क्लोज एज पॉसिबल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डंबल को उठा के रखें, टाइट करें, क्लोज,
और अब ट्रेनर काशिफ इंजरी से बचते हुए जगह को क्लियर करेंगे और यही एक्सरसाइज साइडवेज करके दिखाएंगे। जी, तो आप ये देखिए, कोई जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। वर्जिश करते वक्त आपने ख्याल ये रखना है कि आप ट्रेनर काशिफ की तरह शोखे ना हो जाएं, ठीक है। पूरा नीचे जाएंगे, पूरा ऊपर जाएंगे। इसके 12 रेपिटेशन जब आपने किए साथियों, यहाँ स्टे लेना है, डंबल को फुल उठा के रखना है और वेरी नाइस। ये बहुत ही इफेक्टिव और जबरदस्त एक्सरसाइज है। आपके अपर शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, जी, अपर बॉडी की जैसे पूरी बात की अपर बॉडी आपकी इन्वॉल्व है और ये इतनी आसान एक्सरसाइज नहीं है जितनी दिख रही है। साथियों, आपने इसको पकड़ा ऐसे। अब आपने क्या करना है, आपने इस डंबल को यहाँ पे रखा, क्लोज ग्रिप करना है। क्लोज ग्रिप ऐसे रख के थोड़ा सा वाइड स्टैंस करेंगे, पूरा नीचे जाएंगे, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, 12 रेपिटेशंस। इंटायर बॉडी को लॉक रखना है, स्ट्रेट, सीधा, फुल एक्सटेंशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 12 रेपिटेशंस। वेरी नाइस। करने के बाद आपने इस डंबल को यहाँ रखा, दोबारा से आराम से बैठेंगे। शोल्डर विड्थ स्टैंस रखना है डंबल का, लेग स्ट्रेट। पहली जो मैंने वर्जिश की हरकत की थी, उसके बाद ब्रेक नहीं लेना, वेट को मेंटेन करते हुए 1। और ये किसी बेंच के साथ या किसी स्टेप के साथ भी हम कर सकते हैं। जी, आपका कंट्रोल रखना है बिल्कुल। रेंज ऑफ मोशन में बिल्कुल ऑल द वे, बिल्कुल डीप डाउन जा रहा हूँ और फुल एक्सटेंशन। यहाँ झटका नहीं देना जॉइंट पे, हल्का से स्मॉल रेंज रख के आपने ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। 12 रेपिटेशंस। इससे पहले जो सिंगल डंबल के साथ, डंबल के साथ 12 रेपिटेशन, फिर ब्रेक लेंगे, 4 सेट्स, 45 सेकेंड्स रेस्ट। इसके बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। आखिरी एक्सरसाइज है बिल्कुल रिस्ट कर्ल्स के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो मेरी रिस्ट को दिखाएंगे, हम इस हिस्से को ट्रेन करेंगे। इसकी 2 वेरिएशन क्विक मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ बिल्कुल घुटनों के आखिर में रखना है अपनी कलाई को और नॉन स्टॉप ऑल द वे नीचे, ऑल द वे अप, ऑल द वे नीचे, और फिर अगेन स्विच करेंगे। प्लीज़ दिखाइएगा। ये करने के बाद फिर आपने ग्रिप प्लेसमेंट स्विच करनी है और फिर आपने फ्रंट यूज़ करना है, ठीक है। क्विक से आगाज़ करते हैं और इसकी रेपिटेशंस आपकी होंगी 30, 40। अंडर हैंड ग्रिप 30-40 करने के बाद नॉन स्टॉप ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, और पूरा नीचे। जी, इसके बाद आपने ये कर लिया, फौरन से ग्रिप प्लेसमेंट चेंज की। ये किस जगह के लिए बेहतर है ये एक्सरसाइज? ये 4 आर्म्स, रिस्ट का जो मसल, ये जो एंटायर रीजन जो ट्रेन हो रहा है मेरा, ये वाला हिस्सा और बाजू का। तो इसके आपने 30 से 40 रेपिटेशंस करने हैं और तेज करने हैं, नॉन स्टॉप। पूरा नीचे जाना है, पूरा ऊपर आना और है। कितना वेट उठा रखा है आपने इस वक्त? ये इस वक्त वेट है तौसीक भाई 12 किलो इसका वजन है पूरे रॉड का, ठीक है। प्लेटों के साथ। और ख्याल रहे कि आप उतना ही वेट लिफ्ट करें जितना आप नंबर को टच कर सकें। इसमें आपने ड्रॉप नहीं करना, इसमें आपने ब्रेक नहीं लेनी है। वो वेट पिक करें जिसमें आप रेपिटेशंस पूरे हिट कर सकें। ये था आज का वर्कआउट। 4 सेट्स, 45 सेकंड ब्रेक हर सेट के बाद, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। Very extensive, very good workout. Thank you very much, Trainer Kashif. Have a great